हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओल्ड मैन एंड द गन ये एक ट्रू स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 2018 की हॉलीवुड मूवी है। ये मूवी बेस्ट है फॉरेस्ट टकर पर। यह एक चोर था और इसने पूरे लाइफ में सिर्फ चोरी ही की थी। ये 18 बार जेल से फरार हो चुका था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो चलिए इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक ओल्ड मैन बैंक में आता हुआ दिखता है। वहाँ जो काउंटर वाली होती है, उसे काउंटर में जो सब पैसे होते हैं ये सब उसे दे देती है। इसके बाद शांति से उस बैंक से चला जाता है, कार में बैठता है और वहां से फरार हो जाता है। यही फॉरेस्ट टकर है। इसने अभी अभी चोरी की है। इसके बाद हेडफोन्स होते हैं। उसे अब पुलिस क्या क्या कर रही है ये सब सुनाई देता है। पुलिस का रेडियो पूरा इसे यहाँ सुनाई देता है। पुलिस को जिस गाड़ी पर शक होता है वो गाड़ी भी ये चेंज कर लेता है, अलग गाड़ी में चलने लग जाता है। आगे चलकर इसे पता चलता है कि जिस कार में वो है इसके बारे में पुलिस को पता चल चुका है। ये फिर जब हाईवे से जा रहा होता है तो वहाँ उसे एक औरत रोड साइड पर उसकी गाड़ी खराब हुई है ये उसे दिखता है। वो फिर ये गाड़ी रोक लेता है। पुलिस अगर गाड़ी को फाइन करेगी तो वो चलती गाड़ी को फाइन करेगी। यहाँ रुका हुआ है तो इस पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए ये रुकता है। इस औरत के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए। ये कहती है कि मेरा इंजन खराब हो चुका है। फॉरेस्ट इसमें देखता है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता, तो ये औरत ये समझ लेती है। ये कहती है कि तुम्हें तो गाड़ियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। ये कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसके बाद इसे लिफ्ट देता हुआ हमें दिखता है। इस औरत का नाम ज्यूल होता है। फॉरेस्ट ज्यूल से पूछता है कि कहाँ तुम जा रही थी। ये कहती है कि मुझे पता नहीं, सिर्फ मैं निकल पड़ी थी। ज्यूल कहती है कि ये मेरी चोरी की गाड़ी थी। फॉरेस्ट से देखकर सरप्राइज हो जाता है, पर ये हंसने लग जाती है। यही जोक कर रही होती है। फॉरेस्ट एक्चुअल में चोर है तो इसे बहुत ही अम्यूजिंग लगता है। फॉरेस्ट जब इसका नाम जानता है तो उसे कहता है कि ये नाम तुम्हें बहुत ही सूट करता है। इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आए हुए हमें दिखते हैं। ज्यूल उसके बारे में और भी बातें कहती है। उसके पास एक बड़ा सा हाउस है जिसमें उसके पास 3 हॉर्सेस है। फॉरेस्ट कहता है कि मेरी इच्छा है कि कभी मुझे भी हॉर्स राइड करने हैं। फॉरेस्ट ने ज्यूल को कहा होता है कि वो सेल्समैन है, तो ज्यूल से पूछती है कि किस चीज़ का वो सेल्समैन है। फॉरेस्ट इसका अच्छे से आंसर नहीं दे पाता। वो कहता है मुझे सेल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो बोलता है कि अगर मैंने सब कुछ सच सच तुम्हें बता दिया तो तुम फिर से मुझे नहीं मिलोगी। ज्यूल कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे फिर से मिलूंगी। ये फिर सोचती है और उसका नंबर एक कार्ड पर लिख कर उसे दे देती है। फॉरेस्ट भी पेन लेता है और वो रॉबरी करता है, ऐसा वो कार्डबोर्ड पर लिख देता है। ज्यूल पर इस पर बिलीव नहीं होता। वो कहती है कि अगर तुम सचमुच में ये सब काम कर रहे होगे तो मुझे प्रूफ कर कर दिखाओ। फॉरेस्ट कहता है मैं प्रूफ तो कर सकता हूँ पर मुझे करना नहीं है। ज्यूल को बिलीव हो जाता है कि ये जो सब कह रहा है ये सब झूठ कह रहा है। वो उससे पूछती है कि क्यों नहीं तुम प्रूव कर सकते। ये कहता है कि यहाँ इस रेस्टोरेंट में कुछ प्रूफ करना ये मेरा स्टाइल नहीं है। ये फिर कहता है कि जिस जगह मुझे रॉबरी करनी होती है वहाँ 3-4 दिन पहले मैं जाकर आता हूँ। मुझे किस औरत से या आदमी से पैसे लेने हैं इसका मैं पूरा स्टडी करता हूँ। इसके बाद 3-4 दिन मैं उस पर नज़र रखता हूँ और फिर जब मुझे लगता है कि अब राइट मोमेंट है तब मैं अंदर जाता हूँ और सब पैसे लेकर आता हूँ। वहाँ जनरल लड़की ही होती है। मैं उसे कहता हूँ कि बहुत ही शांत रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो जाओ। फिर मैं उसे प्यार से कहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे पैर में भी पड़ सकता हूँ। मैं उससे फ्लर्ट करता हूँ और वो भी ज़रा कंफर्टेबल होती है और सब पैसे मुझे दे देती है। इसके बाद वहाँ से निकल जाता हूँ। चूल इस पर थोड़ा भी बिलीव नहीं करती। फॉरेस्ट भी कहता है कि मैं मजाक ही कर रहा था। इसके बाद हमें डायरेक्ट टू जॉन हंट दिखाया जाता है। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है 1981 का चल रहा है। यह और एक रॉबरी फॉरेस्ट ने की है। जो रॉबरी हुई थी उसके वो सब डिटेल्स ले लेते हैं और ये फिर से स्टेशन पर आ जाते हैं। आज जॉन का 40th बर्थडे होता है तो उसके सब कलीग्स इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये जब सुबह घर आता है तब हमें इसकी फैमिली दिखती है। इसकी एक वाइफ होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। इसका बर्थडे ये सुबह आज मनाने वाले होते हैं। इसके लिए अच्छा सा केक वगैरह उन्होंने लाया हुआ होता है। एक अच्छी सी हैप्पी फैमिली होती है। नेक्स्ट दिन अपने बच्चों को लेकर हंट एक बैंक में आता है। उसके बच्चों का ही बैंक में कुछ काम होता है, इसलिए उनको वो लेकर आया हुआ होता है। अब हमें दिखता है कि फॉरेस्ट 2 और बूढ़े लोगों के साथ है। ये जो थी ये पूरी टीम थी, यानी कि ये 2 बूढ़े लोग और फॉरेस्ट ये तीनों मिलकर ये बैंक लूटते थे। फॉरेस्ट के जो फ्रेंड्स थे कुछ बड़ा करना हो तो उसे हेल्प करते थे, वरना वो इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालते थे। अब हमें दिखता है कि हंट जिस बैंक में आया हुआ है वहाँ फॉरेस्ट टकर आया है। फॉरेस्ट फिर अंदर जाता है, मैनेजर से वो बात करता है। मैनेजर को वो गन दिखाता है। मैनेजर को कहता है कि तुम्हें अब बहुत ही शांत रहना है। उसे एक बैग देता है और उस बैग में सब पैसे उसे रखने के लिए कहता है। हंट बैंक में होता है पर टकर को मैनेजर सब पैसे निकाल कर शांति से दे देता है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। जब टकर बाहर आता है और निकल जाता है तब मैनेजर डोर बंद कर लेता है। अब हंट को पता चलता है कि यहाँ रॉबरी हुई है। सब पुलिस ऑफिसर्स वगैरह सब वहाँ आते हैं और हंट का बहुत ही मजाक उड़ाया जाता है। वो वही था पर वो रॉबर को स्पॉट नहीं कर पाया।
रात में हंट अपनी वाइफ के साथ न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ पर इस रॉबरी के बारे में कुछ भी नहीं होता, यानी कि लोगों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हंट की वाइफ उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम उसे पकड़ लोगे, तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है और एक ना एक दिन तो तुम इसे पकड़ ही लोगे। अब हमें इसके बाद जोल और फॉरेस्ट मिल रहे हैं, ये दिखता है। ये उनकी पहली ऑफिशियल डेट होती है। जोल उससे पूछती है कि तुम्हारा सेल्स का बिजनेस कैसा चल रहा है। ये कहता है कि मैं रीजन का टॉप 5 सेल्समैन हूँ। जोल बोलती है कि मैं तुम्हारे एक भी वर्ड पर बिलीव नहीं करती। जब वे पहली बार मिले थे तो टकर के ईयर में हेडफोन्स थे। ये पूछती है तुम्हारे हेयरिंग एड कहाँ है। टकर प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये दोनों फिर हंसने लग जाते हैं। डिटेक्टिव हंट अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। थोड़ी सी फाइल्स निकालता है, सिमिलर जो रॉबरीज होती है इनको ट्रैक करता है। एक ऐसी केस उसे मिल जाती है और वहाँ का जो शेरिफ होता है उसे वो कॉल कर कर जब इस बारे में बोलता है तो शेरिफ कहता है कि मेरी वाइफ की एक फ्रेंड थी, उसने भी यही बताया था कि इसी टाइप की एक रॉबरी हुई थी। अब यहाँ हंट को पता चलता है कि फॉरेस्ट ने इस तरह की बहुत सारी रॉबरीज की है। ये अब इसके पीछे लग जाता है, बहुत सारे फाइल्स वगैरह निकालता है। इसे फिर पता चलता है कि पूरे 2 साल में इसने 93 रॉबरीज की है। हंट हाथ धोकर अब फॉरेस्ट के पीछे लगा हुआ है। हमें फॉरेस्ट और एक बैंक में आया हुआ दिखता है। वह एक लड़की होती है जिसको जाकर कहता है कि सब पैसे आप मुझे दे दो। उसे कुछ भी आवाज़ करने के लिए ना कह रहा होता है। ये पैसे देते देते रोने लग जाती है। फॉरेस्ट कहता है कि प्लीज़ रो मत, क्यों तुम रो रही हो। ये लड़की कहती है कि आज मेरा पहला दिन है। फॉरेस्ट कहता है कि हर एक चीज़ का पहला दिन तो होना ही चाहिए। वो एक अच्छा जॉब कर रही है ये कहकर उसे वहाँ से चला जाता है। हमें दिखता है कि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हंट करता है। जहाँ भी रॉबरी हुई होती है तो उन लोगों से वो मिलता है। ये सब लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट जो था वही जेंटलमैन था, वो बहुत ही पोलाइट था और बहुत ही अच्छा आदमी था। जो अभी अभी बैंक की लेडी थी उसे कहती है कि वो बहुत ही मुझे खुश लग रहा था। और हमें दिखता है कि जूल के घर पर फॉरेस्ट आया हुआ है। जूल की बहुत ही बड़ी लैंड होती है और वहाँ बड़ा सा घर होता है। अपनी पूरी लैंड जूल उसे दिखाती है, उसके हॉर्सेस वगैरह भी दिखाती है। फॉरेस्ट उससे पूछता है कि क्या ये पूरी तुम्हारी लैंड है। ये कहती है कि मेरी ही है, पर ये अब बैंक के पास है। अगर जूल ने ये लैंड सेल कर दी तो उसे इसके बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जो कर्जा उस पर बैंक का है ये भी चुकता हो सकता है। इसके जो बच्चे हैं ये उसे यही कहते रहते हैं। जूल ये मानने नहीं वाली होती है, उसे यहाँ रहना अच्छा लगता है। ये बोलती है मेरे बच्चों को मैं कहती हूँ कि वो यहाँ आकर रहे, वो मुझे हेल्प कर सकते हैं। जूल फिर फॉरेस्ट से पूछती है कि क्या तुमने कभी शादी की है। फॉरेस्ट कहता है कि मैं जब यंग था तब मैंने शादी की थी। उसके बच्चों के बारे में पूछती है। फॉरेस्ट कहता है मुझे बच्चे वगैरह कोई भी नहीं है। हम नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि फॉरेस्ट जिस जगह पर स्टोरी करता है तो वो सब हंट ने अब जान ली होती है। वो उसमें एक पैटर्न क्रिएट कर रहा होता है। हमें फिर से फॉरेस्ट रॉबरी करने वाला है ये दिखता है। एक बड़ी सी बैंक होती है जिसमें वो अब रॉबरी करने वाला होता है। उसके जो सब फ्रेंड्स होते हैं इस पर नज़र रख रहे होते हैं। अब फॉरेस्ट और उसके 2 फ्रेंड ये मिलकर अब सिर्फ बैंक ही नहीं लूटने वाले होते हैं, तो उसमें का जो वोल्ट होता है उसमें बहुत सारा सोना वगैरह होता है, ये सब वो लूटने वाले होते हैं। इन सब को डाउट हो रहा होता है कि क्या ये सचमुच में ये कर पाएंगे। फॉरेस्ट कहता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। उसमें से एक फ्रेंड कहता है कि लास्ट टाइम हम सक्सेस नहीं हुए थे। फॉरेस्ट कहता है कि अभी मुझे एक्सपीरियंस आ गया है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रात में फॉरेस्ट जो को कॉल कर रहा है, अभी भी वो कैसी है क्या कर रही है ये सब उससे पूछता है। ये जल्दी एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं। रात में फॉरेस्ट जब अपने रूम में होता है तो वो देखता है कि हंट की इंटरव्यू चल रही है। ये इंटरव्यू जो है ये रॉबरी के बारे में ही है। फॉरेस्ट इसमें बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाता है। अब हमें डायरेक्टली रॉबरी हो चुकी है ये दिखाई देता है। इस बैंक की जो मैनेजर थी इससे बात कर रहा होता है। ये रॉबरी ज़रा अनसक्सेसफुल हो चुकी है, बहुत सारे पैसे वही पड़े हुए होते हैं। इस बैंक का जो गार्ड था ये फॉरेस्ट और उसके फ्रेंड के पीछे भागा था। इसने 2 गोलियां चलाई थी। हमें दिखता है कि फॉरेस्ट के फ्रेंड को एक गोली लग गई होती है। फॉरेस्ट का फ्रेंड कहता है कि हमने ये पूरा काम कर ही लिया था, थोड़ी सी के लिए गड़बड़ हो गई। फॉरेस्ट बोलता है कि हमने वैसे भी अच्छे से किया है। उसके डिक्की में बहुत सारे पैसे और गोल्ड भी हमें दिखता है। अब नेक्स्ट सीन में हम दिखते हैं कि हंट ने फॉरेस्ट के अबाउट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। वो एक बहुत ही अच्छा काम करा है और अब ब्यूरो को ये पता चल चुका है, यानी कि एफबीआई भी अब फॉरेस्ट को ढूंढना चाहती है। ये हंट के पास आती है और कहती है कि तुमने जो सब काम किया है ये सब की डिटेल्स मुझे दे दो, हम अच्छे से इसे ढूंढ सकते हैं। हंट को ये अच्छा नहीं लगता। हंट कहता है कि मैंने उसे ऑलमोस्ट ढूंढ ही लिया है और लास्ट में तुम उसे बस्ट करोगे, ये उसे अच्छा नहीं लगता। पर हमें पता है कि जैसे ये एफबीआई है तो एफबीआई से कोई ना नहीं कह सकता। ये केस एफबीआई के पास आ जाती है। हंट के बच्चों को जब पता चलता है कि हंट से केस अब चली गई है तो उसके बच्चे उसे समझाने के लिए कहते हैं कि जो एफबीआई के लोग हैं ये भी यही चाहते हैं कि फॉरेस्ट पकड़ा जाए।
तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हंट पुलिस स्टेशन पे होता है। उसके मेल में उसे एक फ़ोटो मिलता है। यह फॉरेस्ट टकर का फ़ोटो होता है। फॉरेस्ट इसके साथ खेल खेलना चाहता है, तो उसका एक यंग फ़ोटो उसने उसे भेज दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फॉरेस्ट जूल के पास आया हुआ दिखता है। जूल हॉर्स राइड कर रही होती है, तो उससे पूछती है कि अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकते हो। फॉरेस्ट हॉर्स से थोड़ा सा डरता है। ये कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं करने वाला हूँ। ये उसके मरने के पहले जो सब चीज़ें करनी है इसके लिस्ट पर होता है। जूल और फॉरेस्ट अब बात कर रहे होते हैं। जूल फिर इसे कहती है कि मेरे बच्चे और मेरी पति था, मेरी जो फैमिली थी ये परफेक्ट थी, और एटलीस्ट मुझे परफेक्ट लगती थी। मुझे लगा था कि मैं बहुत ही खुश हूँ, पर जो टाइम था यह आगे चलता गया और मुझे लगता गया कि मुझे जो सब चीज़ें करनी थी यह सब रह गई है। मेरे पति की जब डेथ हो गई तब मुझे लगा कि मुझे जो सब चीज़ें करनी है वो अब मुझे करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हर बार जब मैं डोर क्लोज करती थी तब मुझे लगता था कि मेरे लाइफ के डोर क्लोज हो रहे हैं, इसीलिए अब मैं सही से जीना चाहती हूँ। फॉरेस्ट कहता है कि कभी भी मुझे लगता है कि डोर क्लोज हो गया है तो विंडो को मैं तोड़ देता हूँ और वहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। और जिस तरह से लाइफ जीता है इस बारे में वो कह रहा होता है। फॉरेस्ट कहता है कि 10 साल का फॉरेस्ट अगर मुझे देखेगा और वो जब प्राउड होगा तो मुझे लगता है कि मैं सही ट्रैक पर हूँ। जूल कहती है कि क्या वो तुम पर प्राउड है? कहता है कि दिन ब दिन वो क्लोज आता जा रहा है। फॉरेस्ट अपने काम से बहुत ही खुश होता है, उसे कभी भी कोई भी गम नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट बैंक में आया हुआ है, पर इस बार ये बैंक को लूटने नहीं वाला होता। जूल पर जो भी सब कर्जा है यह वो पे करने वाला है। ये बैंक की मैनेजर कहती है कि तुम ये कर सकते हो, पर इसके जूल की साइन लगने वाली है। फॉरेस्ट कहते हैं कि विदाउट साइन क्या ये हो सकता है? ये इसे मना कर देती है। ये उसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, पर इसका कोई भी वे नहीं होता कि जूल को पता ना चल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हंट एक घर पर आया हुआ है। फॉरेस्ट ने अपनी फ़ोटो मुझे भेजी थी, तो इसकी फैमिली ट्रैक करते करते फॉरेस्ट की एक बेटी भी है उसके पास वो आ चुका है। फॉरेस्ट की बेटी एक मिडिल एज वुमन है और इसका बेटा भी है। हंट जब इसे फॉरेस्ट के बारे में पूछता है तो कहती है कभी मैंने उसे देखा नहीं है। मेरी मदर जो थी ये हमसे हमेशा छुपा कर रखती थी कि हमारे फादर क्या करते हैं। अलग अलग स्टोरीज वो हमें सुनाती थी। जब हम 15 साल के थे तब फॉरेस्ट जेल से बाहर आने वाला था। मेरी मदर को लगा कि वो मिलने के लिए आ सकता है, तो इसीलिए सच सच सब कुछ मुझे उसने बता दिया था। फॉरेस्ट को बेटी को फॉरेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए होता। वो कहती है कि अगर वो पकड़ा भी गया तो मैं उसकी एज ए रिलेटिव उसे लेने नहीं आने वाली। हंट कहता है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट और जोएल एक जगह पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए होते हैं। फॉरेस्ट जोएल के लिए एक बैंगल ले रहा होता है। ये बैंगल जब वो देखते हैं तो जोएल को एक बहुत ही पसंद आता है। फॉरेस्ट इस स्टोर के बारे में सब कुछ जान रहा होता है। जब राइट मोमेंट आता है तो जोएल को बाहर लेकर आता है। ये जो बैंगल है ये इसने चोरी की है। जोएल इस पर हंसने लग जाती है और इसे गलत लगता है। ये फिर वापस आती है और फॉरेस्ट को उसके लिए बाय करने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंट अब फॉरेस्ट के लॉयर के पास आ चुका है। फॉरेस्ट जब जरा यंग था तब उसे इस लॉयर ने रिप्रेजेंट किया था। इस लॉयर को फॉरेस्ट के बारे में बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसे लगता है कि फॉरेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। वो जब से 13 साल का था तब से वो चोरी कर रहा है। इसके बाद 18 जेल तोड़कर ये निकल चुका है। एक बार तो वो आइलैंड में था, उसने एक छोटी सी बोट बनाई थी और उस बोट पर वो वहां से भाग गया था। ये लॉयर कहता है कि उसकी लाइफ के बहुत सारी स्टोरीज उसने मुझे बताई है। ये जो उसने सब रॉबरीज वगैरह सब कुछ की है, तो इसमें उसने कभी भी गन नहीं चलाई। उसके पास गन तो थी पर कभी उसने चलाई नहीं है। आज तक किसी को भी उसने हर्ट नहीं किया है। लॉयर कहता है कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि वो अपने काम से बहुत ही प्यार करता है। मैंने उससे पूछा कि अगर तुम्हें रोजी रोटी नहीं कमानी है तो तुम कुछ अलग काम कर सकते हो। फॉरेस्ट ने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ जीने के लिए काम नहीं करना, मुझे सचमुच में ये जो लाइफ है ये अच्छी तरीके से जीनी है। वो जब चोरी करता है तब उसे अलाइव महसूस होता है। हंट अपने घर अपनी वाइफ के पास आता है तो कहता है कि मैंने उसे अब ढूंढ लिया है। वो क्या है, किस तरह का आदमी है, ये मुझे पता चल चुका है। इसकी वाइफ कहती है तुम उसे ज़रूर ढूंढ लोगे। आज हंट का ज़रा मूड अच्छा होता है। वो अपने वाइफ को लेकर कहीं डिनर के लिए बाहर जाना चाहता है। वो फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। यही में दिखता है कि वहाँ फॉरेस्ट भी आ चुका है। जब हंट टॉयलेट के लिए जाता है तो फॉरेस्ट उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो कहता है मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? हंट कहता है कि मैं क्लोज हूँ। फॉरेस्ट फिर हंट की अच्छे से कॉलर लगाता है। वो कहता है कि अगर तुम साफ दिखोगे तो तुम लाइफ में बहुत ही तरक्की कर सकते हो। लोगों को लगता है कि तुम जो कर रहे हो ये तुम सही कर रहे हो। अगर तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें क्लू भी नहीं होगा तभी लगता है कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। हंट को मालूम होता है कि ये फॉरेस्ट है। ये इसे कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसका नाम भी वो लेता है। फॉरेस्ट सिर्फ वहाँ से चला जाता है और हंट उसका पीछा नहीं करता। उसे सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवानी थी।
फॉरेस्ट जो है किसी को हर्ट नहीं करता, तो उसे इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस केस को अब वो छोड़कर आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकता है। जुल और फॉरेस्ट जब घर आ रहे होते हैं तो फॉरेस्ट कुछ लेने के लिए बाहर निकलता है। जुल उसकी गाड़ी में एक गन देखती है। उसे अब थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लग जाता है कि जो फॉरेस्ट कह रहा था ये सही कह रहा था, वो सचमुच में रॉबर हो सकता है। जुल जब घर पर आती है तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। उसे अब फॉरेस्ट से प्यार हो चुका होता है। फॉरेस्ट ने उसे घर पर छोड़ दिया होता है। जुल अंदर चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद वापस आकर फॉरेस्ट फिर से उसकी डोर पर खटखटाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात अपने फ्रेंड को मिलने के लिए फॉरेस्ट आता है। तभी उसके फ्रेंड के पास बहुत सारे पुलिस आए हुए होते हैं। ये सब अब फॉरेस्ट को अरेस्ट करने के लिए यहाँ होते हैं। फॉरेस्ट अपनी गाड़ी में बैठता है, वहाँ से जल्दी से चला जाता है। पुलिस इसका पीछा ही कर रही होती है, उनसे वो पीछा छुड़वा कर निकल पहुंचता है। पुलिस अब जोल को भी ट्रैक कर लेते हैं। उसके घर पर आने वाले होते हैं, तो इसीलिए फॉरेस्ट अब अपने आप को पकड़वा लेता है। हन को जब ये न्यूज़ मिलती है तो अब फॉरेस्ट से मिलने के लिए आता है। फॉरेस्ट एक रॉबरी पर उसके लिए एक नोट छोड़ कर गया था। ये नोट वो उसे वापस कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जेल में है और उससे मिलने के लिए जुएल आई हुई है। जुल उसे कहती है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने उनसे ऑफकोर्स ना ही कहा था। फॉरेस्ट फिर उसे एक कागज देता है। इस पर सब डेट्स वगैरह लिखी होती है और डिस्क्रिप्शन होता है। जिस जिस जेल से वो छूटकर बाहर निकला था, इस सब के नाम उस पर लिखे हुए होते हैं। इस पर और एक नंबर बना हुआ होता है। तो जूल उससे पूछती है कि ये क्या है, ये क्यों ब्लैंक है। फॉरेस्ट कहता है कि बेस्ट मैं लास्ट के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ, यानी कि ये जेल भी वो तोड़कर जा सकता है। जूल उससे कहती है कि इस बार ऐसा मत करो, इस बार तुम यही रहो। किस किस तरह से वो फरार हुआ था यह सब हमें दिखता है। एक बार वो खिड़की से बाहर निकल गया था। एक बार जब वो जेल में था तो जो गाड़ी आती है सामान वगैरह पहुंचाने के लिए, इसी गाड़ी में बैठकर निकल गया था। जेल की बड़ी भिंतों से एक बार रोप डालकर वहां से चला गया था। एक बार गार्ड को ही उसने बांध दिया था और वहां से भाग गया था। एक बार टनल बनाकर, एक बार लॉन्ड्री में और एक बार बोट से। इस तरह से अलग अलग तरीके से वो जेल से निकल जाता था। अब हमें दिखता है कि फॉरेस्ट की जो सजा है वो अब खत्म हो चुकी है। उसे लेने के लिए जूल आती है। जूल उसे अपने घर पर लेकर आती है। उसे कहती है कि जितने भी टाइम तक तुम्हें यहाँ रहना है तुम यहाँ रह सकते हो, तुम्हें यहाँ रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेस्ट जूल के घर में एक साइन देखता है। जिसने ये घर बनवाया है ये उसकी साइन होती है। जिस तरह से आर्टिस्ट अपनी लेगेसी छोड़कर गया है, उसी तरह से फॉरेस्ट भी अपनी लेगेसी छोड़कर जा सकता है। वो जो काम करता है ये उसे पसंद आता है। जूल के साथ वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है। जूल और वो मूवीज में जाते हैं, जूल के फार्म में वो चलते हैं। जूल के साथ एक अच्छी सी लाइफस्टाइल वो जी सकता है, पर ये उसे नहीं करना। एक दिन जूल से कहता है कि जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा, और फिर बाहर निकल जाता है। वो फिर हंड को कॉल लगाता है। हंड उसे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। फॉरेस्ट कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दिन फॉरेस्ट 4 रॉबरीज करता है। इसके बाद वो पकड़ा गया था। जिस पुलिस ने उसे पकड़ा था तो उनसे जब पूछा गया तो फॉरेस्ट कैसा था, तो उन्होंने बताया था कि जब वो पकड़ा गया था तो उसके फेस पर स्माइल थी, यानी कि जब वो पकड़ा गया था तो बहुत ही खुश था, क्योंकि अभी अभी उसने सक्सेसफुल रॉबरीज की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं इस तरह से बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना मत भूलिए, यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।